हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया रेस्पबेरी पाई पिको को लेके। एक होम मोटिवेशन का प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन हमारा फायर बेस में कैसे करेंगे। तो हम लोग सेम प्रोजेक्ट का करेंगे, मतलब हमारा फायर बेस को यूज करके रेस्पबेरी पाई पिको डब्ल्यू में कैसे हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ एलईडी एंड DHT11 सेंसर डेटा को कैसे सेंड करेंगे वो हम देखेंगे। तो हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है, इसको आप लेके मेजर प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट कॉलेज में यूज कर सकते हो। मैं सिंपली फायरबेस को डेटा सेंड करूंगा। अब चाहोगे तो सेम डेटा को रिट्राइव करके एक एप्लीकेशन बना के भी डेटा शो कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। तो चलते हैं हमारा थोनी पे और उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा पिको डब्ल्यू है, इसमें हम लोग यूज करते थे। मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। देन हम लोग जाएंगे थोनी को, तो थोनी ओपन करेंगे। थोनी, ठीक है। देन विल गो टू रन। देन यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। तो हमारा पिको का जितने भी सारे प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं वो सारा का सारा आ गया। ये हमारा फायरबेस का गेट का प्रोग्राम था और ये फायरबेस का सेंड का प्रोग्राम था, तो दोनों मर्ज करके हम लोग करेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। न्यू फाइल, फाइल का नाम दे देता हूँ EP20, देन होम ऑटोमेशन डॉट पाई। तो हमारा जो होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग तीन चीज रखेंगे। दो एलईडी रहेगा, मतलब एक बेडरूम में लेट से दो लाइट है, दो लाइट और एक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है। मैं अभी जाऊंगा पहले फायरबेस सेंड का, और ये है मेरा फायरबेस गेट का। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। आपको तो पता होगा ये मेरा नेटवर्क का है, और ये मैं डबल लैन का कनेक्ट प्रोग्राम हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल लैन में मैं रखा हुआ हूँ, ठीक है। देन हम लोग जाएंगे कनेक्ट, पहले कनेक्ट करेंगे वाईफाई में, देन रिक्वेस्ट, देन टाइम, ठीक है। और ये मेरा क्रेडेंशियल्स है फायरबेस का। उसके बाद लोकल आईडी, देन हम लोग डेटा को गेट कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है। तो सेव करूंगा, देन रन करूंगा। तो देखते हैं कुछ एरर आ रहा है क्या। आई थिंक कुछ एरर नहीं आना चाहिए। इट शुड बी कनेक्टेड टू माय वाईफाई, कनेक्टेड, ठीक है। ये मेरे को मिल गया और ये डेटा अभी गेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एरर आ रहा है क्या, परमिशन डिनाइड। अभी जो फायरबेस का लेटेस्ट वर्जन आया है, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट हम लोग जैसे सेंड कर रहे थे जैसे सेंड नहीं कर सकते हो, आपको एक क्रेडेंशियल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा पहले फायरबेस में, फायरबेस, देन गो टू कंसोल। रेस्पबेरी पाई पिको ये हमारा था ऑथेंटिकेशन, ये मैं ऐड किया था। उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, देन ऐड यूजर, देन पासवर्ड, ऐड यूजर, ठीक है। देन क्वाटी 1234 टोकन आ गया। अभी चलते हैं, ओके। देन हम लोग जाएंगे रियल टाइम डेटाबेस,
ठीक है। देन हम लोग जाएंगे रूल्स, यहाँ पे ट्रू करना है, रीड ट्रू एंड राइट ट्रू, ट्रू एंड राइट को भी ट्रू करना है, ट्रू। देन पब्लिश, पब्लिश हो गया। अभी जाएंगे डेटा, देन रीड करते हैं। ठीक है, अभी देखो डेटा मेरा शो कर रहा है। तो मेरा अभी जो एरर आ रहा था परमिशन डिनाइड, वो नहीं आ रहा है। तो आपको जब भी आप करोगे देन यहाँ पे जाके आप रूल्स को अपडेट करना पड़ेगा, रीड एंड राइट को ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। मैं ये दोनों को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फील्ड क्रिएट करता हूँ, होम, होम, उसके अंदर सॉरी उसके अंदर रहेगा मेरा लाइट, ट्रू या फॉल्स ये रह सकता है। देन ऐड, उसके अंदर रहेगा क्या, ये लाइट 1 दे देता हूं। ठीक है, डिलीट लाइट 1 वैल्यू ट्रू, देन लाइट 2 वैल्यू ट्रू, देन डीएसटी, डीएसटी उसके अंदर और दो वैल्यू जाएगा मेरा, सॉरी डीएसटी के अंदर यहाँ पे जाएगा टेम्परेचर, जो कि है 22 या जो भी है रैंडम में दे देता हूँ। उसके अंदर और एक चीज ऐड करूंगा, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वैल्यू दे दिया मैं लेट्स से 90। ठीक है, तो अभी देखो मेरा होम के अंदर, होम के अंदर क्या क्या है, डीएसटी है और लाइट 1 लाइट 2 है। डीएसटी के अंदर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको यूज करेंगे। अभी होम को कॉपी कर लेता हूं मैं। सो ये हमारा था आईडी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फायरबेस था, होम, देन डेटा डॉट जेसन, हम लोग जाएंगे इधर, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ रैंडम को। तो हमारा बेसिकली क्या है, होम के अंदर डीएसटी, देन डीएसटी के अंदर ये दोनों डेटा है, देन होम के अंदर और दो डेटा है, लाइट 1 लाइट 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम के अंदर ना जाके मैं डायरेक्ट होम डॉट जेसन को एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो क्या रहेगा, होम डॉट जेसन के अंदर जो भी डेटा है सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलते हैं, देखो तो मेरे को मिल गया डेटा, डीएसटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये एक जेसन, जेसन का ये ऑब्जेक्ट है, लाइट का ट्रू आ रहा है, देन लाइट टू ट्रू आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और लेट से मैं लाइट 1 में फॉल्स कर देता हूँ। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसमें भी फॉल्स हो जाएगा लाइट 1 में, लाइट 1 का डेटा। यहाँ पे ट्रू करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। देखो, तो मैं ये कंडीशन को लेके लाइट वगैरह ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो चलते हैं, हम लोग पहले लाइट को ऑन ऑफ करेंगे, देन हम लोग डीएसटी 11 को इंटरफेस करेंगे। तो मेरे पास दो एलईडी है, एक को पिन आउट। ठीक है,
ठीक है। मैं पिन नंबर 1 एंड 2 यूज करूंगा, पिन नंबर GPIO 0 एंड GPIO 1, ये दोनों को यूज करूंगा। नहीं तो आप 1 2 कुछ भी ले सकते हो। लेट से 0 एंड 1 को मैं चूज करता हूँ। तो एलईडी का जो पॉजिटिव है वो जाएगा 0 को, नेगेटिव जाएगा ग्राउंड को, देन 1 का भी सेम, और एक मेल हेडर लेके मैं ग्राउंड को कनेक्ट कर लूंगा। ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लिया। तो चलते हैं, हमारा प्रोग्राम करेंगे अभी। ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो ये हमको डेटा आ रहा है। देखो यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिल रहा है, मतलब जेसन डेटा मिल रहा है। मुझे पर्टिकुलर जेसन से लाइट 1 और लाइट 2 डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो लाइट 1 डेटा इक्वल टू डेटा डॉट गेट, देन उसके अंदर लाइट 1 ठीक है। तो लेट से लाइट 1 को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लाइट 1 डेटा। देखो ट्रू आ रहा है, अगर फॉल्स करूँगा तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कैसे करता हूँ, लाइट 1 डेटा इक्वल टू कॉमा लाइट 1 अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी रन करूंगा तो लाइट 1 डेटा प्रिंट होके आएगा, सो दैट मेरे लिए इजी होगा। स्टॉप कर देता हूँ प्रोग्राम को। सेम लाइट 2 के लिए कर लूंगा। लाइट 2 डेटा, देन ये लाइट तो अभी हम चलते हैं, एलईडी वगैरह को ऑन ऑफ करेंगे, नॉर्मल एलईडी को। ठीक है, तो उसके लिए पहले एलईडी का प्रोग्राम मुझे ओपन करना पड़ेगा। ये मेरा एलईडी 1। ठीक है, तो मैं मशीन को कॉपी कर लेता हूँ, इंपोर्ट मशीन एंड पिन। ठीक है, देन पिन नंबर एलईडी 1 एंड एलईडी 2 दो मेरा है, तो यहाँ पे एलईडी 1 ना लिख के लिखता हूँ लाइट 1, और पिन नंबर 0 है, लाइट 2 इक्वल टू पिन ऑफ 1 कमा पिन डॉट आउट। ठीक है, तो दोनों मेरा डिफाइन हो गया आउटपुट। ठीक है, तो देन मैं यहाँ पे नॉर्मल चेक कर सकता हूँ, इफ लाइट 1 डेटा इक्वल टू ट्रू, देन मेरा एलईडी को ऑन करेगा। एलईडी ऑन करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, एलईडी डॉट वैल्यू 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरा लाइट है, तो लाइट 1 डॉट वैल्यू, उसके अंदर जाएगा मेरा पास होगा 1। सेम इफ एल्स इफ
नहीं तो एलिफ, आई थिंक एलिफ है, हाँ एलिफ लाइट वन डेटा इक्वल टू, अगर फॉल्स है तो मेरा लाइट को क्या करेगा, वो ऑफ कर देगा, लाइट वन डॉट वैल्यू वैल्यू देन 0। ठीक है, तो अभी इसको रन करते हैं, अनचेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ट्रू है एंड मेरा लाइट क्या है, ऑन है, तो इसको फॉल्स कर देता हूं, फॉल्स, एलईडी क्या हो रहा है, ऑफ हो गया। सेम अगर तो सेम चीज हम लोग करेंगे दूसरे सेकेंड एलईडी के लिए। तो यहां से यहां तक मैं कॉपी कर लेता हूं, इफ लाइट टू, सेम लाइट टू, ये भी लाइट टू एंड दिस वन ऑल्सो लाइट टू। तो अभी रन करते हैं, देखते हैं। दोनों लाइट मेरा ऑन है, यहाँ पे देखो, ये एक लाइट है और ये एक लाइट है, दो लाइट ऑन है। अभी लाइट टू को ऑफ करूंगा, फॉल्स, देखो लाइट टू ऑफ हो गया। देन लेट से लाइट वन को ऑफ करूंगा, ये भी ऑफ हो गया। अभी दोनों को ऑन कर दूंगा, ट्रू, देन यहाँ पे ट्रू। दोनों करेंगे, यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है 90 एंड ह्यूमिडिटी 90 एंड टेम्परेचर 22 कांस्टेंट आ रहा है। अभी हम लोग DHT11 को इंटरफेस करेंगे। ठीक है, तो सेम हम लोग जाएंगे इधर, यहाँ पे आके पिन, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इधर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। DHT हम लोगों का चला गया। देन पिन डिफाइन कर लूंगा, पिन 0 को लिया था, यहाँ पे मैं कोई दूसरा पिन को ले लूंगा, लेट से पिन 2 को। तो ये पिन 2 को मैं ले लेता हूँ DHT22 का। ठीक है, तो डेस्क कैम चलते हैं, ये मेरा DHT11 सेंसर है। तो ग्राउंड को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, देन VCC को VCC के साथ कनेक्ट कर लिया और लास्ट में बच गया डेटा पिन। डेटा पिन में कहाँ पे कनेक्ट करूंगा, पिन नंबर 2 पे, नहीं तो पिन नंबर 15 में भी कर सकता हूँ, आगे वाला पिन पे। हम लोग यहाँ पे चलते हैं पिन डायग्राम पे, ये वाला पिन, पिन नंबर 15। तो यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा, पिन नंबर 15 कर लूँगा। ठीक है, सेव कर लिया। उसके बाद हम लोग कैसे डेटा को गेट करेंगे, यहाँ पे देखो टेम्परेचर और ये है ह्यूमिडिटी, सेंसर डॉट टेम्परेचर एंड सेंसर डॉट ह्यूमिडिटी। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ,
टेम्प इक्वल टू देन ह्यूमी इक्वल टू, तो टेम्प के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंसर डॉट टेम्परेचर कॉपी कर लिया यहाँ पे, देन सेंसर डॉट ह्यूमिडिटी फॉर ह्यूमिडिटी लेट से हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट टेम्प कॉमा ह्यूमी, ठीक है। और ये जो जितने भी सारे डेटा थे उसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर लेंगे, ठीक है। इसको और इसको रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आ रहा है क्या, आई डोंट थिंक, एंड ओपन, ठीक है। अभी रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, आई थिंक एरर आएगा, 0 आ रहा है, क्योंकि हम लोग सेंसर को पहले मेजर करेंगे, सेंसर डॉट SURE, तो सेंसर हर टाइम मेजर होगा, देन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रिंट करेगा, आई थिंक अभी प्रिंट होना चाहिए, देखो 2684 आ गया। अभी ये डेटा को हम लोग सेंड करेंगे टू आवर फायरबेस, तो ऑलरेडी मैं सेंड का प्रोग्राम कर चुका हूँ, DHT का भी, DHT11 फायरबेस का, लेट से इसको अभी पॉज कर देते हैं, DHT11 फायरबेस, ये नहीं चाहिए हमको, फायरबेस गेट का तो हम लोगों का काम खत्म हो गया, सेंड का भी हो गया, अभी इसका भी नहीं चाहिए, ओनली फायरबेस एंड ऑटोमेशन, ठीक है। तो उसमें से यहाँ तक चला गया हमारा, DHT डेटा गेट हो गया, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट, जैसे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर किया था ऐसे टाइप का मैं कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा, तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, फंक्शन क्रिएट हो गया, सेंसर डॉट मेजर, देन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर देन ह्यूमिडिटी दोनों डेटा आ गया मेरे को, देन जाएगा फायरबेस प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से DHT डेटा को प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ कि यहाँ तक कॉपी किया, देन ये मेरे को नहीं चाहिए, प्रिंट वगैरह हटा देता हूँ, मैं चाहूँगा तो इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, जब भी सेंसर आएगा, मतलब सेंसर DHT डेटा को मैं कॉल करूँगा तो सेंसर डॉट मेजर, देन यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को सेंड करेगा मेरे पास, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, देन मैं यहाँ पे देखो DHT डेटा इज इक्वल टू DHT डेटा, देन यहाँ पे DHT डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, देन रेस्पॉन्स पे यू रिक्वेस्ट पोस्ट, देन फायरबेस डॉट जेसन को मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, लास्ट में रेस्पॉन्स को मैं क्लोज कर लूँगा। यहाँ पे डेटा को मैं पहले रेस्पॉन्स कर रहा था कि डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये मेरे को अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी क्या करेगा, रेस्पॉन्स 1, सॉरी, मैं रेस्पॉन्स 1 डॉट क्लोज, रेस्पॉन्स 1 डॉट जेसन, देन रेस्पॉन्स 1, ठीक है। और ये नॉर्मल रेस्पॉन्स हो गया। देखो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्रिंट हो रहा है, देन ह्यूमिडिटी का रेस्पॉन्स आएगा और टेम्परेचर का रेस्पॉन्स आएगा। फायरबेस को चलते हैं, फायरबेस में देखो नो आईडी क्रिएट हो गया है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए, क्योंकि ये हर बार आईडी मेरा क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जितने सारा आईडी बैकअप का डेटा चाहिए, तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का डेटा को मैं स्टोर करके एवरी टाइम स्टोर कर रहा हूँ, सो दैट इन फ्यूचर जब भी मुझे चाहिए डेटा उसको यूज कर सकता हूँ।
तो अगर मैं चाहूँगा तो उसको अपडेट करने के लिए मैं सिंपली अपडेट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट ना करके अपडेट भी कर सकता हूँ। लेकिन ये वीडियो में हम लोग नॉर्मल इंसर्ट करना वो सीखेंगे। तो अभी हमारा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी काम कर रहा है। लेट से मुझे लाइट को ऑन करना है, तो लाइट ऑलरेडी ऑन तो है, आपको पता होगा। और लेट से फॉल्स करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट 1 ऑफ हो जाएगा, देखो ऑफ हो गया। सेम लाइट 2 को फॉल्स करूँगा तो लाइट 2 भी ऑफ हो जाएगा। देन लेट से मुझे ऑन करना है तो सिंपली ऑन कर सकता हूँ किसी को भी, ट्रू, देखो लाइट 2 अभी ऑन हो जाएगा, देन ये भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, काम कर रहा है। तो ये था हमारा बेसिक, हम लोग कैसे एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं यूजिंग फायरबेस एंड रास्पबेरी पाई पिको। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है देन कमेंट में बताओ, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।